रहे हैं कि भगवान महादेव के ऊपर दूध क्यों चढ़ाया जाता है। श्री राधे आचार्य जी, भगवान के ऊपर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, ये कुछ भक्तों ने प्रश्न किया है, तो मैं उसके लिए मैं आपको निवेदन करता हूँ कि दूध क्यों चढ़ाया जाता है। आइए इसके बारे में हम सुने लेते हैं। सागर मंथन की कथा सबको पता है कि समुद्र का मंथन हुआ, उसमें से अलहाल विष निकला और उस जहर को भगवान शिव ने पिया, कंठ में धारण किया, नाम नीलकंठ हुआ। तो एक बड़ी अद्भुत बात का यहाँ निवेदन किया जा रहा है इस ग्रंथ में कि ऐसा दूध है, ऐसा दही है और ऐसा घी है जो इसका सेवन करता रहेगा उसके ऊपर विष का असर नहीं होगा, उसके ऊपर जहर का असर नहीं होगा। इसलिए नागपंचमी के दिन सांपों को भी दूध पिलाया जाता है। तो क्या जवाब दिया है, इसमें कहा गया है कि दूध में अमृत होता है। दूध में क्या है, दूध में शीतलता तो है ही, लेकिन दूध में अमृत है। क्षीराद्वयी सर्वदेवानां स्तत्यर्थ अमृतम ध्रुवम। दूध में अमृत है, ये बिल्कुल पक्का है, दूध में अमृत है। इसलिए अमृत क्षीर सागर से निकला, इसलिए दूसरे शब्दों में दूध को क्षीर भी कहते हैं। तो क्या लिखा है, क्षीराद्वयी सर्वदेवानां, ऐसा कोई देवता नहीं है जिसको दूध पसंद ना हो। ऐसा दूध है जिससे सभी देवताओं की पूजा की जाती है, क्योंकि दुग्ध की महिमा है। स्तत्यर्थ अमृतम ध्रुवम, ये साक्षात अमृत की तरह है। जो इसको पीते हैं वो एक लंबी आयु जीते हैं। तो हम भगवान को जब हम दूध से अभिषेक करते हैं तो हम ये कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, मृत्युमा अमृत गमय। हे भगवान, हमें आप मौत से निकाल कर आप हमें अमरता की तरफ लेकर के चलिए। पूरी दुनिया मुझे सुन पा रही है, हम भगवान शिव को दूध इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि दूध चढ़ाने से वंश वृद्धि तो होती है, दूध चढ़ाने से आयुष बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, और किसी के खोटे किए गए कर्म कोई विष दे दे, कोई ये फलाना उल्टा पुल्टा कर दे, तो आचार्य जी उसका असर नहीं होता, जिंदगी अमृतमय बन जाती है। भगवान भोलेनाथ को हम दूध चढ़ा करके यही कामना करते हैं कि भगवान दीर्घायु दे दीजिए, लंबी उम्र दे दीजिए, हमारा जीवन अमृतमय बना दीजिए। 3 वाक्य वेद में कहे गए हैं ना, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय और मृत्यु मां अमृतगमय। तो उसमें कहा जाता है, प्रभु हमें सत्य से सत्य की ओर लेके चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के चलो। और एक शब्द ये भी कहा जाता है कि भगवान आप हमें मौत से अमरता की तरफ लेकर के चलो। तो ये दूध इसलिए चढ़ाया जाता है। और भी भाव हो सकते हैं आचार्यों के, संत महापुरुषों के, लेकिन लिंग पुराण के अंतर्गत क्षीराद्वयी सर्वदेवानां, सभी देवताओं को दूध अति प्रिय है। स्तत्यर्थ अमृतम ध्रुवम, दूध चढ़ाने से अर्थ भी मिलता है, अमृत में जीवन मिलता है, दीर्घायु लंबी उम्र लोग जीते हैं। यह दूध भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाने का ये अभिप्राय है। दूध से वंश वृद्धि तो होती है, लेकिन मैं सभी भक्तों को सावन के महीने में कहना चाहूंगा कि भगवान शंकर को दूध चढ़ाने से हमारा जीवन अमृतमय होता है। और भगवान शिव ने विष पिया, उसके असर को भी कम करने के लिए भगवान महादेव के ऊपर कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। सभी भक्त लोग सुने, कभी भी देवताओं को गर्म तपा हुआ दूध नहीं चढ़ाया जाता। भगवान की पूजा में कच्चे दूध को ही लिया गया है और यह दुग्ध साक्षात अमृतमय है। दूध विष के प्रभाव को कम कर देता है। ऐसी कई भावनाओं के साथ में ऐसा कहा गया है संत गुरुजनों ने, महापुरुषों ने, कि दूध साक्षात अमृतमय है। तो भगवान को दूध चढ़ाने से हम अमृतमय जिंदगी जीने की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए।